हरीश उस दर्द को तो भूल सकते हैं जो उनके शरीर ने 11 साल तक महसूस किया, लेकिन वो सन्नाटा कभी उनके जहन से नहीं जाता जो इन सालों में उनके साथ हो रहे जुल्म का इकलौता गवाह था। जब दर्द और डर के साए में जिस्म हरकत करना ही बंद कर देता था, जब वो उस सन्नाटे में सुन्न पड़े होते थे। पहली बार रोए चिल्लाए थे वो, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे उनकी आवाज को ऐसे दबा दिया गया कि भरे पूरे घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ 7 साल के ही थे वो, और उनका गुनहगार 40 पार, उनका अपना बहुत करीबी रिश्तेदार। हरीश, बहुत छोटी उम्र थी आपकी जब अब्यूज़ शुरू हुआ आपके साथ। मैं 7 साल का था जब मेरे साथ ये चालू हुआ। मेरे एक रिलेटिव ने चालू किया था, और वो 7 साल से जब तक कि मैं 18 साल का हूँ, टिल आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तब तक कंटिन्यूअस अब्यूज़ करता था मुझे। अगर मुझसे सच्ची में पूछो कि वो टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या मुझे एग्जैक्टली पता है उस टाइम क्या हो रहा था। पहली बार मुझे डर लगा था, मगर उसके बाद मेरा बॉडी इस तरह सुन पड़ गया था। आई यूज्ड टू जस्ट सरेंडर टू हिम। दो दर्द होता था, दर्द मुझे हो जाने के बाद होता था, जब मैं ये रियलाइज़ करता था कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मुझे डर लगता था वो टाइम। मगर वो टाइम जब वो दौरान आती थी, जब मैं एक्चुअली कुछ बोल पाऊँ, कुछ चिल्ला पाऊँ, तब मुझ में ये सोच भी नहीं थी कि मैं चिल्ला सकता हूँ इसके खिलाफ, बिकॉज ये बेसिकली पावर प्ले था। मुझे पता था कि वो पहली बार जब मैंने मना किया था, पहली बार जब मैं 7 इयर्स का था, जब मैं नहा रहा था उसके साथ, तब उसने चालू किया था, मुझे फोर्स किया था ओरल सेक्स के लिए। और तब उसने बोला, तुमने किसी को भी बताया मैं उन्हें भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। बट द पेन वाज ओनली फिजिकल, क्योंकि सही या गलत की समझ तो होती नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, सिर्फ कि दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि मैं ये दर्द से जब बाहर निकलता था, उस ट्रांस से जब मैं बाहर निकलता था, देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि मुझे दर्द तो ज़रूर हो रहा है, और मैं शायद ये रोक सकूं। यू नो, इज देयर अ वे दैट आई कुड स्टॉप इट। आपका अब्यूज़र आपके घर में ही रहता था? घर में नहीं रहता था, यूज्ड टू स्टे क्लोज बाय। पेरेंट्स के सामने जब वो आता था तो आई यूज्ड टू बिहेव एज इफ नथिंग हैपेंड। मम्मी बोलती थी चाय जाके दे के आओ, तो मैं चाय देता था, कैसे हो, ऐसे बिहेव करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब मुझे पता चलता था कि हम दोनों अकेले हैं, तब मुझे पता नहीं, मैं सुन पड़ जाता था। कभी मन नहीं किया कि उसकी वाइफ से शिकायत कर दूं या अपने मम्मी पापा को बताऊं? एक बार मम्मी को मैंने बताया था, कि मम्मी को हिंट करने की कोशिश की थी, बता के कि मम्मी मुझे ब्लीडिंग हो रही है अभी। तो मम्मी ने बोला ये तो गर्मी की वजह से हुआ होगा, तुम आम बहुत खाते हो। तो मैं चाहता था कि मेरी मम्मी अंडरस्टैंड करें कि क्यों हो रहा है, मुझे वापस पूछें कि क्यों हो रहा है, क्या हुआ। फिर एक बार वापस थोड़े सालों के बाद, अराउंड 12-13 इयर्स, अराउंड दैट टाइम, मैंने मम्मी को वापस बताया कि मेरे अंकल मुझे यहाँ वहाँ छूते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। तो मम्मी को लगा कि किसी ने मुझे बट में कहीं मार वार दिया, तो मुझे बुरा लग गया इसकी वजह से। मम्मी ने बोला तुम उनके पास मत जाया करो। मम्मी के लिए अ मैन कैन अब्यूज अ मैन वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट, यू नो। तब मैंने ये सोचा कि ओ माय गॉड, मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं है अभी। मेरा एकदम वन लास्ट होप, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, वन लास्ट होप कि मेरी मम्मी मुझे समझ पाए। और आज मैं बोला वो भी गया। You started feeling that you were a victim of something? आपको ये फीलिंग होने लगी? ये मुझे फीलिंग होने लगी मैं थी। बेचारा हूँ वाली फीलिंग आ गई थी क्या? मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि मैं हर चीज़ को अब्यूज़ के साथ रिलेट करता था। मुझे लगता था कि ओके मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पाऊँगा। मैं बॉडी कॉन्शियस हो गया था। वन ऑफ द मेन रीज़न कॉन्स्टेंट अब्यूज़ की वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुझे कोई पीछे से देखे। मुझे लगता था कि मेरा बॉडी डिसफिगर्ड हो गया है। माई पर्सनैलिटी वॉज वेरी डिस्टॉर्टेड। आखिरकार इस अब्यूज़र के बारे में आपने घर पर कब बताया? अब्यूज़र के बारे में मैंने बताया व्हेन आई वाज अराउंड 18 इयर्स ओल्ड। उस दौरान क्या हुआ था कि एक फ्रेंड को मैंने बताया था इन द ग्रोइंग अप व्हेन आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड। और उस फ्रेंड ने सारे कॉलेज, जब मैं स्कूल से कॉलेज गया, सारे कॉलेज में बता दी थी। तो वो फ्रेंड ने जब सारे कॉलेज को बता दिया, वो दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी एज होमोसेक्सुअल।
एंड मैं होमोसेक्सुअल, मैं खुद नहीं जानता था मैं क्या हूँ। और कॉलेज में ग्राफिटी वॉल्स में, कॉलेज के लू में मेरा नाम लिखा गया। मैं क्लासरूम के अंदर एंटर करता था तो लोग हंसने लग जाते थे। मैं मुझे कभी मेरे मेल फ्रेंड्स तो कभी पहले से नहीं थे, अभी जो एक दो बनाए थे, दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन मी to this thing that I even tried committing suicide. I was so frustrated one day that I told my mother exactly, and I told her exactly what happened. तब मेरे मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और she said, I never knew that it, I mean, मैंने कभी ये realize नहीं किया कि इस to this extent हो सकता है करके. And even before I told this to my mother, it was my dog to whom I told this to. मेरा जर्मन शेपर्ड डॉग था जिमी, तो उसको मैं रूम में लेके जाता था, रूम में बंद करता था. I used to put my head between his paws and start crying. He was the first person to whom I confided everything. I told him, जिमी तुम्हें पता है आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं ब्लीड किया, आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे नहीं पसंद है, मैं क्या करूँ. और एकदम you can't even believe the power that animals have. He used to literally lick my tears. जब मैंने डॉग से बात किया and when I started opening up to him, one day my abuser pounced on me and मैंने अपने टांग लेके उसे एक लात मारी और मैंने I just said, I got hysteric and I said no, and hysteria में मैंने चिल्लाया जोर से, no more. I just screamed at him to an extent that my eyebrows had gone wide, my eyes were bloodshot, red हो गए थे. And that's all that it took for the abuse to end. तब मैंने ये सोचा बाप रे, ये मैं 4 साल पहले कर देता, 10 साल पहले कर देता तो हो जाता था. But it required that energy to build up, that confidence to build up in me to finally say no to him. हरीश, आखिर में क्या आप देश के तमाम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं कुछ, जो समझ ही नहीं पाते कि अगर घर में बच्चा उदास है या बच्चा कुछ नहीं कह रहा है या कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, तो बच्चे के साथ दरअसल हो क्या रहा है? बच्चा अब्यूज़ नहीं जानता, अब्यूज़ शब्द बच्चा नहीं जानता है, तो बच्चे और किसी तरीके से बताएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये कम्युनिकेशन डायलॉग, कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करें जहाँ बच्चे खुद आके पेरेंट्स के साथ ओपनली डिस्कस कर सकें. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें तो कॉलेज जब तक ज्वाइन किया हमें तो प्राइवेट पार्ट्स के नाम तक नहीं पता होता है. गिव देम द राइट साइंटिफिक वर्ड्स, उनको ठीक से बताइए कि ये चीज़ें और ऐसी जगह हैं आपके बॉडी में जो केयर गिवर्स के अलावा इनअप्रोप्रिएटली कोई टच नहीं कर सकता है. ये ओपन डायलॉग सिस्टम रखिए और कल अगर कुछ भी हो सेक्स के मामले में या फिर कोई भी चीज़ के बारे में, बच्चे को ये ज़रूरी है कि आप फ्रेंड बन के उनके साथ कॉन्फिडेंस हो. आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, लेकिन जो कुछ अब्यूज़ को लेकर उनका जो रवैया रहा आपके साथ? पेरेंट्स से नाराज़, मैं पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करता हूँ अभी. अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो टाइम वो नहीं जानते थे, इसीलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ ताकि जो आपके शो देख रहे हैं और जो और पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ें ना करें. समटाइम्स यू नीड अ बैड एग्जाम्पल टू शो पीपल द राइट थिंग. आज आप अपने अब्यूज़र से बात करते हैं, टच में हैं? अब्यूज़र से बात तो नहीं करता हूँ, मगर कभी रास्ते में दिख जाए तो मुस्कुरा ज़रूर देता हूँ क्योंकि उसे पता है, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट कुड हर्ट हिम मोर. हमारे पास कोई लॉ तो नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. वुमेन who are sexually abused are tried under the rape law, and which speaks about outraging the modesty of a woman. यानी कि men की तो कोई modesty है नहीं, you know. तो एक नया law लाया जाए जो child abuse के खिलाफ, which is not gender specific, which is not कि male है female है, बच्चा होता है, बच्चे के साथ शोषण होता है. उसे जेंडर या ऐसा नहीं कि एक if it's a girl child it's much more, if it's a male child it's less. Abuse is abuse. बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं हरीश. और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में बेटियों की हिफाजत तो फिर भी कर ली जाती है, लेकिन लड़कों के साथ कुछ हो भी सकता है, इस बारे में हम कभी सोचते भी नहीं. जबकि सच ये है कि सेक्सुअल अब्यूज का खतरा लड़कों को भी लड़कियों के बराबर ही होता है.